बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां आमर अली। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कनाडा वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड मिलेगी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि मैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देने वाला हूँ ताकि आप अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर सकें। नंबर टू, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब भी आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पहले से स्कैन करके अपने कंप्यूटर लैपटॉप में रख लेने हैं, ताकि जब आप अप्लाई करें तो आपका सीज़न एक्सपायर ना हो, या फिर उसके दरमियान में आपको किसी ऐसे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत ना पड़ जाए जो आपके पास मौजूद ना हो। तो ये दो चीज़ें के ऊपर आपने अमल करना है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आप अपना कनाडा का वीज़ा खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो इस चैनल के ऊपर नए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ट्रैवल से मतलब इमिग्रेशन से मतलब आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी, हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन कॉपी जो हैं वो आप अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में रख सकते हैं। उसके बाद फिर आप अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब तक ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होंगे तो प्रोसीजर जो है वो आगे नहीं जाएगा। नंबर 1 पे जो आता है वो सबसे पहले आपके आइडेंटिटी एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है? इसके अंदर आपका पासपोर्ट आ जाएगा और आपकी जो नेशनल आईडी कार्ड है, इंग्लिश में होना चाहिए, वो चीज़ें आ जाएँगा। तो ये इनको जो है वो आपके आइडेंटिफिकेशंस डॉक्यूमेंट्स में शुमार किया जाता है। इन वेल स्कैन्ड होने चाहिए, रीडेबल होने चाहिए, ठीक है जी? इसके बाद नेक्स्ट फिर आ जाएगी आपकी फ़ोटोग्राफ, और ये पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए और उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। नेक्स्ट फिर जो है वो जी प्रूफ ऑफ फंड के आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, और अगर आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड है तो उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, एनटी एंड टैक्स रिटर्न्स होगी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स होगा, और अगर आप जो है वो जॉब करते हैं तो फिर डेफिनेटली आपकी पे स्लिप्स होंगी और साथ में एनओसी वगैरह होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स भी अच्छी तरह से स्कैन होने चाहिए और रीडेबल होने चाहिए। अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट अगर ऑप्शन देखें तो उसमें आपके प्रूफ ऑफ बिज़नेस है, ठीक है? जिस जो ऑलरेडी के मैं ऊपर भी बता चुका हूँ कि आपकी टैक्स रिटर्न और उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह, और अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ रजिस्टर्ड हैं तो फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एक रिकमेंडेशन लेटर भी आप ले सकते हैं, जिसमें बताया गया हो कि आप कनाडा के लिए जा रहे हैं, टूरिस्ट वीज़े के ऊपर जा रहे हैं, या जौन सा भी आप वीज़ा बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उनसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रिकमेंडेशन लेटर भी साथ लगा सकते हैं। इससे भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो फिर भी आप स्टिल जो है वो अपना वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि इसके बगैर आपका वीज़ा जो है वो अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा कोई और भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके बिज़नेस को सपोर्ट करते हो, आप साथ लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आपने कहीं ट्रैवल किया हुआ है किसी कंट्री का पिछले 10 साल में, तो उसके जो जो वीज़ा लगे हैं या एग्ज़िट एंट्री की स्टैंप आपके पासपोर्ट के ऊपर है, उसको भी आप स्कैन करके आप अपने कंप्यूटर में रख लेंगे, ताकि हम जब वो हमसे ट्रैवल हिस्ट्री की ऑप्शन पर जाएँ तो हम उसको वहाँ पर जाकर अपलोड कर सकें। फिर उसके बाद आपके फैमिली के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, एफआरसी वगैरह, और बाकी कोई भी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप साथ लगाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जी। अब इसके बाद हम चलेंगे गूगल में, और वहाँ पर जाकर जो है वो हम सर्च करेंगे जहाँ पर आपने वीज़ा अप्लाई करना है। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये मैं गूगल में आ गया हूँ, और यहाँ पर मैंने जीसी की लॉगिन या canada.ca की वेबसाइट के ऊपर जाऊँगा। आप दोनों चीज़ें सर्च कर सकते हैं तो आपको सेम लिंक ही मिलेगा। तो ये डायरेक्ट मैंने वेबसाइट ओपन कर ली है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टे इन कैनेडा एज अ विजिटर, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर आपने आना है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूँगा, ताकि आप कोई गलत लिंक ना खोल लें। तो देखिए जी, नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है आर यू आउटसाइड ऑफ कनाडा। बिल्कुल हम आउट्स ऑफ कनाडा से हैं, और ये नीचे फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन के हम ऊपर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा। उसके बाद आप ये ऑप्शंस हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे अप्लाई के ऊपर।
जब हम अप्लाई में क्लिक करेंगे तो फिर ये इंफॉर्मेशन है गेट डिटेल्स इंस्ट्रक्शन फॉर योर सिचुएशन, क्या आप कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या किस सिचुएशन में हैं। तो ये नीचे सारी ऑप्शंस आप देख सकते हैं कि वाई आर यू अप्लाइंग फॉर अ विजिटर वीज़ा। तो यहाँ पर रीज़न देनी होगी कि हम किस मकसद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बिज़नेस के लिए जा रहे हैं या टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, या फिर हम कोई और जैसे कि हम फैमिली वहाँ पर है, फैमिली मेम्बर है उसको मिलने जा रहे हैं। तो आपने इनमें से नन अबव करना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट चले जाना है। यहाँ पर आप नीचे ऑप्शन देख रहे हैं आई अंडरस्टैंड एंड आई वांट टू अप्लाई, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो फिर उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर ले जाएगा अप्लाई ऑनलाइन विजिटर वीज़ा के ऊपर। फिर उसने नेक्स्ट हमसे पूछा है कि व्हाट वुड यू लाइक टू अप्लाई, तो हम क्लिक करेंगे डेफिनेटली अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा, ठीक है, फॉर माई सेल्फ, कि हम अपना जो है वो विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो बाकी दो ऑप्शन आपने छोड़ देनी है और फर्स्ट वाली के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये तो बेसिक डिटेल्स मैं दे रहा हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप बताने का मकसद यही है कि आप खुद वीज़ा अप्लाई कर सकें। अच्छा, नेक्स्ट आगे है डू यू हैव ऑलरेडी एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस, नहीं, तो हम चूँकि एक नई एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे तो अब इसलिए हम नो के ऊपर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है जी साइन इन टू योर जीसीकी अकाउंट। तो मैंने ऑलरेडी एक जीसीकी अकाउंट जो है वो क्रिएट कर रखा है ताकि हमारा टाइम बच सके, क्योंकि अगर मैं वो क्रिएट करूँगा तो फिर डेफिनेटली हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने ऑलरेडी कर लिया है। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो नीचे ऑप्शन है रजिस्टर की। तो यहाँ पर मैं अपना जीसीकी जो है वो मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ था, वो लॉगिन करूँगा। इतना मुश्किल नहीं है क्रिएट करना, ठीक है। आप उसको जाके क्रिएट कीजिएगा, अगर कोई मुश्किल आई तो फिर आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। लॉगिन करने के बाद मैं इसे एक्सेप्ट करूँगा तो वो मुझे एक ओटीपी, एक कोड भेजेगा मेरी ईमेल के ऊपर, जो मैं यहाँ पर दूँगा। और उसके बाद जब मैं उसे कंटिन्यू करूँगा तो फिर मैं उसके जो डैशबोर्ड है वो मेरे सामने लॉगिन हो जाएगा। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। डैशबोर्ड बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा-सा ट्रिकी है। तो आपने ये समझना है कि आपने किस तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो कंप्लीट करते जानी है। आप इसके साथ-साथ भी जो है वो कंप्लीट करते जाएँगे जिस तरह से मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, नेक्स्ट आप देख सकते हैं जी अप्लाई टू कम टू कनाडा, ठीक है। उसके बाद ये बाकी ऑप्शंस भी हैं, लेकिन आपने ये फर्स्ट वाली के ऊपर ही क्लिक करना है। अभी नेक्स्ट देखिए जो है वो हम चले जाएँगे विज़िटर वीज़ा के ऊपर, कि हमने अब अप्लाई करना जो है वो स्टार्ट कर देना है। तो हम विज़िटर वीज़ा जो ऊपर फर्स्ट ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमारे पास ये नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी, फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, कि यहाँ पर आप देखेंगे जी क्या आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते और कौन सा कर सकते हैं। तो हम जो है वो विज़िट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है जी। और सेकंड ऑप्शन में वो हमसे पूछेगा हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा, कि आप कितनी देर का प्लान कर रहे हैं कनाडा में स्टे करने का। तो इसमें डेफिनेटली अगर हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो फिर हम कम से कम जो है वो लेस देन 6 मंथ ही क्लिक करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन है कि सिलेक्ट द कोड दैट मैचेस दैट ऑन योर पासपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि आप अपनी कंट्री जो है, ठीक है, जो मतलब जो हमारा कोड है, कंट्री कोड है, तो उसको जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे जो हमारे पासपोर्ट के साथ मैच करता है। तो डेफिनेटली हम पीए के यानी कि पाकिस्तान को इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में वो हमसे पूछता है कि हम कौन सी कंट्री में रह रहे हैं। तो आप जिस भी कंट्री से हैं आप सेलेक्ट करेंगे। तो मैं जैसा कि पाकिस्तान में हूँ, तो जैसे मैंने ऊपर भी सेलेक्ट किया था यही सेम, तो मैं यहाँ पर अपनी लोकेशन जो है वो पाकिस्तान दूंगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर से किसी अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया से कर रहे हैं, यूएई से कर रहे हैं या किसी और भी कंट्री से कर रहे हैं, तो आपने अपनी कंट्री को यहाँ से सर्च करके सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएँ तो वो पूछ रहा है कि डू यू हैव अ फैमिली मेंबर हु इज़ कैनेडियन सिटीज़न। तो डेफिनेटली मेरा तो कोई भी ऐसा फैमिली मेंबर नहीं है जो कैनेडियन सिटीज़न हो, तो मैं इसको नो करूँगा, ठीक है जी। अब इसके बाद पूछ रहा है जी व्हाट इज़ योर डेट ऑफ़ बर्थ। तो यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ़ बर्थ बताएँगे जो भी है। मैं सिर्फ़ एक डमी डालूँगा ताकि आपको सिर्फ़ वीज़ा की गाइड दे सकूँ, ठीक है। तो ये मैंने डमी डिटेल्स डाली हैं और इसके बाद मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। अब नेक्स्ट के ऊपर आ जाएँ तो लिखा हुआ है फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो डेफ़िनेटली अब वो हमें कह रहा है कि आप एलिजिबल हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए, ठीक है जी। यहाँ पर वो कह रहा है कि आपने बहुत सिंपल और सादा ऑप्शंस हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो करके बता रहा हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, पूछा है आर यू अ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंस, ठीक है। तो आप यूनाइटेड स्टेट तो नहीं, हम तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके ऊपर नो के ऊपर हम क्लिक कर देंगे।
तो नेक्स्ट पूछ रहा है हमारा जो स्टेटस है कि हम मैरिड हैं, सिंगल हैं, या जो भी आपका स्टेटस हो तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ योर प्रोविंस ऑफ डेस्टिनेशन, के आप जो है वो कहाँ पर जा रहे हैं, कि आपने कहाँ पर रहना है, या आपका मेन जो है वो डेस्टिनेशन कौन सी है। तो मैं यहाँ से नीचे जाके जो है वो सिलेक्ट करूँगा कि मैं कौन से में जा रहा हूँ। ब्रिटिश कोलंबिया सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है। आप जो आपकी मर्ज़ी का है वो सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके लिए आपका अपना प्लान है। तो ये हमें अब नेक्स्ट दिखा रहा है कि विज़िटर वीज़ा अंडर 6 मंथ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और इस वीज़ा की कॉस्ट जो है वो 100 कैनेडियन डॉलर है। और इसके बाद नेक्स्ट जो उसकी कॉस्ट होगी वो आगे जाके हमें दिखाएगा, जो कि बायोमेट्रिक की होगी $85। तो टोटल मिलाकर $185 जो है वो हमें फ़ीस पे करनी होगी। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि वो खुद ही कनाडा की जो वेबसाइट है आपको मुकम्मल गाइडेंस दे रही है, वो आपको बता रही है कि आपने वीज़ा अप्लाई किस तरह से करना है, आपकी फ़ीस कितनी है, और अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है। तो ये सारी डिटेल जो है वो इसलिए दी हुई है कि ताकि आपको आसानी रहे आप अपना वीज़ा अप्लाई करने के बारे में। अच्छा जी, ये तो होगी डिटेल्स। अब हम जो है वो अब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, और नेक्स्ट स्टेप में हम बाकायदा से जो है वो वीज़ा अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। अब हमने जब नेक्स्ट किया है तो फिर इसने बताया है कि क्रिएट योर पर्सनल चेकलिस्ट, कि आप जो है वो अपनी चेकलिस्ट एक बना लें वीज़ा अप्लाई करने के लिए जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो वो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ योर मेन पर्पस ऑफ विज़िट, तो हम बताएंगे टूरिज़्म। चूँकि ये एक स्टैंडर्ड हम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप फैमिली विज़िट कर रहे हैं या कोई बिज़नेस के हवाले से जा रहे हैं तो आप अपनी वही ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अप्लाई करने का तरीक़ाकार सेम है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। चाहे आप कोई भी वीज़ा की कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करें। अच्छा जी, नेक्स्ट कह रहा है कि डू यू हैव अ जॉब इन द कंट्री वेयर यू करंटली लिव, के जब जहाँ हम रहते हैं क्या हमारी जॉब है। जी बिल्कुल है। आगे पूछ रहा है कि डू यू हैव ऑन बिज़नेस, क्या आपका अपना बिज़नेस यहाँ पर है जहाँ पे आप रहते हैं। तो अगर आपका बिज़नेस है तो फिर आप उसे यस करेंगे, अगर बिज़नेस नहीं है तो फिर नो करेंगे। मैंने चूँकि ये बता दिया है कि मेरी जॉब है तो फिर मैं नीचे बिज़नेस को नो करूँगा। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन में वो पूछ रहा है कि डू यू डिपेंड्स ऑन समवन, के क्या आप किसी पे ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो आप नो करेंगे, कि आप कहेंगे कि नहीं जी मेरा खुद की बिज़नेस है या खुद का जॉब है, तो मैं अपना खर्चा जो है वो खुद ही बर्दाश्त करता हूँ, ठीक है। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। ये मोस्टली उनके लिए होता है जो अंडर 18 होते हैं, अपने वालदैन के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट आ गया जी, फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर यू ऑक्यूपाइंग अ फैमिली मेम्बर दैट हैज़ स्टेटस इन कनाडा। तो हम इसके ऊपर जो है वो नो के ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहा है हैव यू एवर कमिटेड बीन अरेस्टेड। नहीं जी बिल्कुल भी नहीं। तो वो हमें पूछ रहा है कि आपके ऊपर कभी कोई चार्ज लगा है, या कोई भी आपने इलीगल काम किया हो। तो हम जब वो नो के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है हैव यू हैड अ मेडिकल एग्जाम। फिर नेक्स्ट में पूछ रहा है कि आपको कोई मेडिकल कोई कंडीशन तो नहीं है, कि डॉक्टर ने आपको बताया हो कोई इस तरह कोई ख़ास कोई बीमारी आपको है, तो उसमें भी हम नो करेंगे। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो नो में ही आते हैं, जो हमारे ऊपर जो वो अप्लाई नहीं होते। अच्छा जी, डू यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अ फैमिली मेम्बर। वो कह रहा है कि आपने अपने लिए ये एप्लीकेशन सबमिट करनी है या फैमिली मेम्बर के लिए। तो हम चूँकि अपने लिए कर रहे हैं तो नो के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है आर यू गिविंग समवन एक्सेस टू योर एप्लीकेशन। वो कह रहा है कि क्या आप किसी और को भी अपनी एप्लीकेशन का ये एक्सेस देंगे। तो हम अगर आप दे रहे हैं किसी और को भी अपना अपने बिहाफ पे इसका एक्सेस, तो आप इसे यस कर सकते हैं। अगर आप खुद ही इसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो फिर आप सिर्फ नो के ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे। ये ज़्यादातर उन केसेस में होता है कि अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट से वीज़ा अप्लाई करा रहे हैं और वो भी आपको लॉगिन कर रहा है और आप भी लॉगिन कर रहे हैं, तो तब ये ऑप्शन आपको उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगले सवाल में वो हमसे पूछ रहा है क्या पिछले 10 साल में आपने फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक्स करवाए हैं कनाडा के लिए। तो अगर तो आपने करवाए हुए हैं तो आप इसे येस करेंगे, अगर नहीं करवाए तो नो करेंगे, क्योंकि अगर आप येस करेंगे तो फिर आपकी जो वीज़ा की फ़ीस है वो सिर्फ $100 रह जाएगी, अगर आपने पहले से बायोमेट्रिक करवाए हुए हैं। तो आप इसे नो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि आप इसमें पूछ रहा है कि आप जो फ़ीस है वो आपके ऊपर अप्लाई होती है या नहीं होती। तो बिल्कुल होती है। ये नॉर्मली उनके ऊपर नहीं होती जिनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स होते हैं, या फिर वो छोटे बच्चे जो होते हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ कि क्या आपने अपने डॉक्यूमेंट जो वो स्कैन करके अपने कंप्यूटर में रख लिए हैं। तो हम इसको येस करेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जी विल यू बी पेइंग योर एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन। क्या क्या आप अपनी फ़ीस जो है वो ऑनलाइन पे करेंगे अपने मास्टर कार्ड से, वीज़ा कार्ड से, या जो भी आपके पास ऑनलाइन पेमेंट के लिए कार्ड है। तो हम इसको येस करेंगे।
ये बेसिक डिटेल्स वो पूछ रहा है, तो उसके बाद हम जो है वो इसे नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट करने के बाद अब आप देखेंगे कि यहाँ पे वो थोड़ा उसने टाइम लिया है और अब हमें वो ले आया हमारे आंसर के ऊपर कि अपने रिव्यू और आंसर करें। ठीक है। यहाँ पे जो हमने ऑप्शंस दी हैं उनको हमने देख सकते हैं, जो हमने क्वेश्चंस दिए हैं उनको देख सकते हैं। अगर उनको हम चेंजिंग करना चाहते हैं तो जो राइट साइड पे जो एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, सबमिटिंग योर एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ पर वो दिखा रहा है कि ये कुछ स्टेप हैं जो आपने कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट टाइम मैं बता रही हूँ, मस्ट बी लॉग्ड इन योर ऑन अकाउंट। ठीक है जी, कि आप को ये एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए अपने अकाउंट में लॉगिन होना पड़ेगा। स्टेप 2 में कह रहा है कि अपनी एप्लीकेशन आप सेव भी कर सकते हैं जो आपने अपलोड किया है, और वो 60 डेज़ के लिए जो वो आपकी एप्लीकेशन सेव रहेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में बता रहे हैं कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इस फॉर्म में अपलोड करने हैं। मोस्टली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पीडीएफ में होते हैं, और जो आपकी तस्वीर होती है, पिक्चर होती है, वो जेपीजी में आप अपलोड करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप रीड आउट कर सकते हैं कि किस तरह से जो आपने नेक्स्ट आने वाले स्टेप हैं वो कंप्लीट करने हैं। अगर आपको ये कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप किसी एक्सपर्ट को अपने साथ बिठा सकते हैं और उससे आप गाइडलाइन ले सकते हैं और आप उसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो वो भी आपके बिहाफ पे ये वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकता है। अच्छा जी, इसके बाद अब हम ये बेसिकली गाइडलाइन ही है, ठीक है। उसके पढ़ने के लिए उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं योर डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट आ गई है। अब ये स्टेप है कि जहाँ पर हमने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं। नंबर 1 पे जो लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर विजिटर वीज़ा टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा मेड आउटसाइड ऑफ कैनेडा। ठीक है जी, ये है ये फॉर्म IMM 5257। ये बेसिकली आपका एप्लीकेशन फॉर्म्स होता है जिसके जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा, और इसको रीड करने के लिए और इसको एडिट करने के लिए आपके पास एक और प्रोग्राम इंस्टॉल होना चाहिए आपके कंप्यूटर में, जिसे एक्रोबेट की कहा जाता है, एक्रोबेट रीडर कहा जाता है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये वहाँ पर खुल जाएगा, और आपने सारी उसमें अपनी डिटेल जो है वो जो पूछेगा, पर्सनल डिटेल, पासपोर्ट की डिटेल, वो सारी डिटेल जो है आपने वहाँ पर लिखनी होगी और उसके बाद इसको अपलोड कर देना है। अच्छा, जब आप स्क्रॉल करें नीचे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो बाकी डॉक्यूमेंट्स का पूछता है, जैसे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है जो कि मैंने शुरू में बताई थी। तो आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री यहाँ अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करके देंगे। उसके बाद नीचे वो पासपोर्ट का आपका पूछ रहा है, आपका करंट पासपोर्ट है, उसके बाद अगर आपके प्रीवियस पासपोर्ट हैं तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में फिर वो आपकी बैंक स्टेटमेंट का पूछ रहा है, प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। तो इसमें आप अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ में अकाउंट मेंटेनेंस लेटर जो है वो अपलोड करेंगे। जब आप अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन देगा फाइल को अपलोड करने की, और ये सारी जो आपकी चीज़ें हैं वो 4 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 4 MB से ज़्यादा हैं तो फिर आप ऑनलाइन जाकर उन्हें कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि 4 MB से ज़्यादा आप कोई भी फ़ाइल जो है वो यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकते। तो स्टेप बाय स्टेप आपने ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्यूटर में रखे हुए हैं इसमें अपलोड करते जाने हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप देखें कि डिजिटल फ़ोटो का पूछ रहा है कि आपकी जो फ़ोटो आपने स्कैन करके रखी हुई है वाइट बैकग्राउंड के साथ, जो मैंने आपको शुरू में बता दी थी कि एक पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर होनी चाहिए। और इसके अच्छा जी, अगर आपको किसी चीज़ का समझ नहीं आ रही तो आप अगर ये क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर वो सारी डिटेल बता देगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पर अपलोड करने हैं और कैसे करने हैं। तो जो आपकी तस्वीर है वो ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, रिसेंटली होनी चाहिए, और उसको कोई भी आपने एडिट वगैरह नहीं करना। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है पर्पज़ ऑफ ट्रैवल, कि आप किस लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्पज़ ऑफ ट्रैवल का एक सेपरेट आपने एक डॉक्यूमेंट्स बनाना है, वर्ड की फ़ाइल बनानी है, और उसके बाद आप उसे PDF में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर आकर आप अपलोड कर देंगे, जिसमें आप तफ़सील से बताएँगे आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। ठीक है, ये सारी तफ़सील आप अपने पर्पज़ ऑफ ट्रैवल में लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी फैमिली इंफॉर्मेशन का फॉर्म, जिसे IMM 5645 कहा जाता है। इसमें आपकी वो अपनी आपकी फैमिली के बारे में पूछेगा। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर आप अपनी बीवी बच्चों की डिटेल देंगे, नहीं तो आप अपने बहन भाइयों की डिटेल जो है वो इस फॉर्म के ऊपर लिखेंगे, और उसके बाद आप इस फॉर्म को अपलोड कर देंगे। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म जो है वो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। वहाँ पर एडिट की ऑप्शन होगी, आपने उसको एडिट करना है, उसे कंप्लीट फिल करना है। उसके बाद फिर एंड पे एक वैलिडेट की ऑप्शन होगी, आप उसे वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद उससे आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। जैसे ही आप उसे वैलिडेट करेंगे आपको वहाँ पर एक बार कोड मिल जाएगा।
अच्छा, ये यहाँ पर आ गया एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी रेजिडेंस, ठीक है, मेड आउटसाइड ऑफ कनाडा। तो ये एक फॉर्म है 5257। इसमें भी आपकी बेसिक डिटेल्स होती हैं जो आपने अपलोड करनी होती है। अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो ये बता रहा है कि क्लाइंट इन्फॉर्मेशन क्या है। आपके पास कोई भी जो एक्स्ट्रा आपके डॉक्यूमेंट्स जो रह गए हैं वो आप यहाँ पर क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में अपलोड कर सकते हैं, जिसमें आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। आप अगर कोई वैल्यूएशन हुई है उन आपने करवाई, आप वो डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। जो भी आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगा सकते हैं। ये सब कंप्लीट करने के बाद अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन आ गया है, जहाँ पर वो कह रहा है कि अब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं तो आप अपनी फ़ीस जो है वो यहाँ पर पे करें। फ़ीस का वो बता रहा है कि जी 100 कैनेडियन डॉलर आपकी फ़ीस है और बायोमेट्रिक की फ़ीस 85 है। अगर आपने पहले से बायोमेट्रिक करवाए हुए हैं तो फिर आपको $100 ही देनी होगी। तो ये था जी मुकम्मल तरीक़ाकार कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने का, जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया। जब आप फ़ीस सबमिट कर लेंगे तो फिर आपकी वीज़ा जो है वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा और आपको जो है वो बायोमेट्रिक के लिए ईमेल आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बड़ी डिटेल से मैंने वीडियो बनाई है, इसको आपने शेयर और लाइक ज़रूर कर देना है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने इस मेरी वीडियो को कितना ज़्यादा पसंद किया है। कल एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।